मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद करेंगे। मैं तो दरवाजा खोलने गई थी कि देखा कोई खत पड़ा है। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा वो बदबख्त लड़का वहीं खड़ा है, उसी ने वो खत डाला होगा। अर्दलान तंजीद साहब, अब हिसाब का वक्त आ गया है। मैं आपके तमाम गलत कामों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो फिर दूसरे खत में वो तमाम सबूत जो मेरे पास है आपके पास भेज दूंगा। मैं सौदा करना चाहता हूँ उसका बाप मेरी जेब गर्म करे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। समझ गई? मैं उन सबको बर्बाद कर डालूंगा जो मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहते हैं। सुधार दूंगा। उसका एड्रेस दो। हेलो अम्मी, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। मुझे यकीन था कि आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। आप रुक गई ना। यह कौन है बाजी? अरसलान, जहाँ ये कह रही है उनके साथ चले जाओ, मैं भी तुम लोग के पास आ जाऊंगी। अरे वो अपनी दोस्त के साथ भाग गई। जैसे ही मैंने फोन का तार लगाया, फौरन अरसलान कि स्कूल से फोन आया कि वो स्कूल नहीं पहुंचा है। मेरी बेटी भाग गई, रहाब भाग गई है। सारा ताबकी कौन है? देखिए, इनके लिए जो कुछ कर सकती है कर दीजिए, इनकी हेल्प कर दीजिए जरा। मरियम, तुम मेरी मदद करो। मरियम का फोन आया था कि वो आज स्कूल आ गया था और मैंने समाजत की है। कहा है मोहम्मद जवाद से कह दो कि उसे समझाए और यहाँ से ले जाए। उसके बच्चों को शायद उसकी पहली बीवी ले गई है, भाग गए हैं। बाबा ने कहा है ये औरत अच्छी नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बुरी हूँ, लेकिन तुम्हारी राहबाजी तो बुरी नहीं है। उनके पास नहीं रहोगे। 3 टिकट है सरहद के लिए। 2 घंटे बाद बस अड्डे पर पहुंच जाना। जब आस्तारा सरहद पहुंच जाना तो वहीं रहना। मैं भी तब तक जाली वकालतनामा अर्दलान की तरफ से भिजवा दूंगा। अब उस लड़के का एड्रेस भेजो जिसका नाम फरजाद है। अरे मुसलमान ज़ादी, जब मैंने कह दिया नहीं है तो नहीं है। ज़रूरी है कि मुझ बूढ़ी औरत को पाँव में दर्द के बावजूद इतनी सीढ़ियों और इतने बड़े आंगन से घसीट कर यहाँ लाओ? इसलिए कि सुबह मेरे बच्चे को लेने आए थे और अभी तक वापस नहीं आया है मेरा बेटा। अर्दलान साहब जी, वो तो खुद इस वक्त अपने बच्चों के लिए परेशान है। चालीस मिनट नमाज और खाने के लिए। अरसलान, चलो फिसंजून खाते हैं। तुमको तो वो डिश पसंद है ना? मुझे बस गुलबानू पसंद है।
तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं, मैं अच्छी माँ नहीं थी, लेकिन कोई भी बुरा काम कर सकता है ना। लेकिन वही लोग उसके बाद कोशिश करते हैं कि ज़ाला कर सकें। तुम जानते हो ज़ाला का मतलब क्या है? मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारी पार्क हैं और बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। वहाँ से बच्चे नहीं जाते, हाँ बड़े भी जाते हैं। बड़ा मजा आता है। मैं भी कई बार वहाँ गई हूँ, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। लेकिन मेरे जहन में तुम और रेहा थे। मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी माँ नहीं थी। बार बार मेरा दिल कहता था जाओ और एक अच्छी माँ बन जाओ, जाओ और गलतियों का इज़ाला करो। और वही काम करने के लिए मैं आई हूँ। मैडम नीचे उतरिए। मैं अपने बेटे के साथ बस ही में रहूंगी, बहुत बातें करनी है हमें। नहीं हो सकता, चूंकि सबके पर्स सामान वगैरह इसी बस में। सब साथ में उतरते हैं, बस को लॉक करना है और बाद में फिर सब साथ में ही सवार होंगे। वहाँ है। अरसलान का खाने का ऑर्डर दिया या नहीं? नहीं। तुम मैसेज कर रही हो? फरजाद है, मैं उसे कह रही हूँ कि मुझे फ़ोन करे, मेरा नया नंबर नहीं जानता वो। फरजाद, तुमको फरजाद में क्या अच्छाई नजर आई? इश्क है। फरजाद तुम्हारे बाप जैसा है, जिसने 20 साल पहले मेरे बाप के पैसों के लिए मुझसे कहा कि मुझे चाहता है, लेकिन नहीं चाहता था। फरजाद भी तुम्हें नहीं चाहता। आप फरजाद को नहीं जानती हैं। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। फरजाद हूबहू तुम्हारे बाप जैसा है, तुम्हारे बाप से भी बदतर। तुम्हारे बाप ने कभी इजहार नहीं किया, लेकिन उसने मुझसे खुद ये बात कही। मैं बच्ची नहीं हूँ। आप नहीं चाहते मैं फरजाद के साथ रहूँ क्योंकि... ऐसा मत बोलो, वो सिर्फ तुम्हारे बाप के पैसों का लालची है, इसे समझो। नहीं समझती, नहीं समझती मैं। क्यों? क्योंकि तुमको वो समझ नहीं सकता। कहाँ जा रही है? अपना हाथ धोने के लिए। जनाब, 3 सर्विस यहाँ भी दीजिए। पहले पेमेंट कर दें। ठीक है। पर्स। जनाब, हो सकता है कि बस का दरवाजा खोल दें, मैं अपना पर्स भूल आई हूँ। ठीक है। भाई 3 खाने हमारे लिए प्लीज भिजवा दें। ठीक है।
अरसलान, अरसलान, मेरे बच्चे को नहीं देखा आप लोगों ने? अरसलान, 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 रहा, रहा, अरसलान, अरसलान, रहा, अरसलान, अरसलान कहाँ है? तूने देखा नहीं? अरसलान कहाँ? वो तो आपके पास था। अरसलान, अरसलान, चले गया। अरसलान, 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 कुर्बानो, 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 मेरी कुर्बानो, 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 मेरी कुर्बानो, कुर्बानो। अरसलान, अरसलान, कहाँ जा रही हो? रहा, अरसलान, रहा, कहाँ जा रही हो? अरसलान मेरा भाई, रहा, यहाँ, अरसलान, रहा, यहाँ आ जाओ, यहाँ, यहाँ, मेरी जान, अरसलान, अरसलान, अर्दलान, 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 बस करो, अपने को कंट्रोल करो। मैं कुछ करता हूँ। उठो, उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गुलबानो, अर्दलान के लिए पानी जरा लाओ। ये लीजिए, लीजिए। सर, आपके बच्चों की कोई खबर नहीं मिली? तुम अंदर जाओ, 1 मिनट अंदर मतलब जाओ। मैं अंदर जाकर अंदर। पालिश करूं? ठीक है, लेकिन वो जान डांटेंगे। इंसान ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के बारे में सोच सकता है, और वो है नायबी साहब, आप। ऐसी हालत में सबसे पहले आप ही को फोन करना मुनासिब समझा मैंने। मेरे बच्चे घर पर नहीं हैं, राना उन्हें अपने साथ ले गई है। मेरा ख्याल आपकी तरफ जा रहा है। आपने उसकी मदद की है ना? देखिए नायबी साहब, अगर दिल को दिल से राह होती है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारे बच्चों से मेरा क्या लेना देना। मैंने राना और उसकी मदद करने से पसपाई इख्तियार कर ली। मेरी मुश्किल तुम हो, तुम हो मेरी मुश्किल, और तुम्हारा ही मिजाज। मिजाज से क्या मतलब? मतलब ये है कि किसी ने तुम्हारे घर में खत डाला है कि तुम्हारे तमाम कामों के बारे में जानता है। तुम्हारे सारे काम, मतलब मेरे सारे काम, मतलब मुझे तुम्हारी गलती सुधारनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी हकीकत सामने आई तो मेरी भी आ जाएगी। मैंने कहा है उस लड़के को एक बोरी में बंद करके पूछें कि कैसे उसको हमारे कामों के बारे में पता चला। मेरे आदमी कहते हैं कि उसका काम नहीं है, लेकिन मुझे यकीन हासिल करना है। उसकी नाक काट डालूंगा। मुझे किसी तरह यकीन हासिल करना चाहिए। आसपास अपने देखो, अगर ये लड़का नहीं है जो मैं समझता हूं कि है, देखो तो फिर कौन है। चूंकि तुम्हारी बेटी के साथ उसका उठना बैठना था, तुम्हारी लड़की को पता चला होगा, उसने भी उस लड़के को बता दिया होगा। उस लड़के को छोड़ दें, उसका काम नहीं है। जब वो मेरे साथ था तो एक दूसरा खत किसी ने डाला है। इस बार सबूत के साथ डाला है। मेरी बेटी को सबूत कहां से मिलेंगे जो इस लड़के के हवाले कर सके? नायबी साहब, मैं इस वक्त थाने जा रहा हूं कि देखो मेरे बच्चों को। क्या राना अपने साथ ले गई है? उसकी खबर ले लूंगा मैं, और अगर मुझे पता चला कि सब आप लोगों का काम है तो आप सबकी मैं खबर ले लूंगा। कहो अच्छा? तुम क्यों हर बार बगैर बताए आते हो? बात क्या है? मुझे दो वो फोटो। गुलबानो, देखो उस औरत की फोटो मैंने कहाँ फेंकी है, वो ले आओ, और तुम भी जल्दी आओ। सर, मैंने पॉलिश कर दी, बस इसलिए कि वो बात मैं यहाँ पर साबित कर दूं। भाई, ये
यहीं पे रोक दीजिए, यही है। बाजी ये है ये नहीं भैया ये है। शीशा नीचे करो। मेरा भांजा कहाँ है? मुझे क्या पता आपका भांजा कहाँ है। देख तो रहे हैं कि नहीं है? डैशबोर्ड में है। मजाक उड़ा रहे हो? मैंने खुद देखा, उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए थे। सुना नहीं क्या कहा है? बताओ उनका बेटा कहाँ है? क्या हुआ मेरी बहन? भाई अर्दलान, बात क्या है? उसी बदबख्त लड़के की बात है। क्या बदबख्त? तभी से बात करो। हम दो बड़े सलीके से बात कर रहे थे, वो उठकर भाग गया। मुझे क्या पता? मेरे बेटे को सुबह से ले गए और वो अभी तक वापस नहीं आया है। बाजी, 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं ठीक करता हूँ। तुम भी रुको, पुलिस के सामने जो कह रहे हो। पुलिस से क्या मतलब है? अभी पता चल जाएगा। मेरी बच्ची का भी पता नहीं है। देखो ये लोग क्या करें मोहम्मद जवाद। गुंडागर्दी कर रहा है। 1 मिनट तो रुको। अरे रुको, पकड़ो, अरे रुको। खुदा की कसम कोई बात जरूर है, वरना क्यों इस तरह भागता वो? मैं ठीक कर दूंगा उसे। 1 मिनट, मोबाइल नीचे करो भाई। पहले बताओ हुआ क्या है, बात करते हैं ना। बहन, मैंने आपसे कहा नहीं था क्या अर्दलान साहब अपने बच्चों के लिए परेशान है? फिर आ गई आप। गुलबानो तुम बताओ बात क्या है? ये लोग कौन है, किस लिए आए? सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। ये उसी लड़के की माँ है जिसने वो खत डाला था। कैसा खत भाई? ये जनाब मेरे बच्चे को सुबह सुबह अपनी गाड़ी पर बिठा कर ले गए और वो अभी तक वापस नहीं आया है। भैया पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए। अरे 1 मिनट इजाजत तो दीजिए, पुलिस को क्यों फोन करें? बात कर रहे हैं ना। इत्तेफाक से पुलिस भी ठीक है, लेकिन किसी नतीजे तक अगर नहीं पहुंचे तो पुलिस को भी बुला लेंगे। लेकिन पहले देखें तो सही बात क्या है। भाई साफ साफ मामला है, उस शख्स ने मेरे बच्चे के साथ कुछ तो किया है, वरना इस तरह भागता नहीं वो। जनाब उसकी रूह भी इस दुनिया में नहीं है, उसके बच्चों को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बस कह रहा हूँ अच्छी तरह मसले को समझ ले, बात क्या है उसके बाद देखते हैं फिर। मैं भी यही कहती हूँ। चलिए अच्छा वो फोटो मुझे दीजिए और आप अंदर जाइए। गुलबानो तुम भी बहादुर अंदर जाओ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? तुम बस अंदर जाओ, कोई काम नहीं। अरे मैंने खुद देखा कि उसने अपनी गाड़ी में बिठाया था मेरे बच्चे को, अभी तक वापस नहीं आया। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मामले को साफ करता हूँ। अगर फिर भी कोई बात रह गई तो आप बस मुझे ये फोन दे दीजिए, अपना आप कोई कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए, मैं फोन करके बता दूंगा आपको। आपकी बीवी की फोटो, मतलब पहली बीवी की फोटो जिससे आप समझते हैं कि बच्चों को लेकर भागी है। रास्ते में अभी पहुंच जाएगी। आपकी बीवी का एड्रेस नहीं मालूम। आपको क्यों लगता है कि उसने आपके बच्चों को चुराया है? आपको मेरे सोचने से क्या लेने देना? मेरी शिकायत पर आप तवज्जो दें। वो मेरे बच्चों को बॉर्डर की तरफ ले जा रही है, वो ईरान से बाहर ले जा रही है, ईरान से बाहर। FIR दर्ज हो चुकी है, सुबह थाने चले जाइएगा। अपनी पहली बीवी की फोटो जितनी जल्दी हो सके हमें दीजिएगा। फोटो दे दिए, वो कॉपी करवाएंगे। तो तुम वहां से क्यों भाग गए थे? कौन भागा है? मैं भागूंगा? उस औरत की फोटो चाहिए, जाओ उन्हें दो। लाए हो? तुमने उस लड़के के साथ क्या किया है? वो औरत यही कहीं तेहरान में छुप गई होगी ताकि मामला ठंडा पड़ जाए। तुम उस लड़के के घर गए थे, उसकी अम्मी ने तुम्हें देखा कि तुमने उसे गाड़ी पर बिठाया, वो अब तक वापस नहीं पहुंचा है। लेकिन मामले को ठंडा नहीं पड़ने दूंगा। क्या समझती है? समझती है मैं उसे छोड़ दूंगा? हाँ, मैं अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ सकता। तुमने उस लड़के को क्या किया? क्या कह रहे हो तुम? तुम क्या समझते हो मैं क्यों दूसरे के लड़के के साथ मारपीट करूंगा? बकवास कर रही है।
लेकिन तुम उसके साथ थे। हाँ था तो था, हाँ था। शहर के बाहर ले गया था ताकि उससे कह दूं कि अगर मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए तो इसी जगह तुमको गाड़ दूंगा। उसके बाद वो चला गया था। कहो अच्छा। वो गायब हो गया तो तुम जिम्मेदार हो गए। तुम समझदार हो ना, जाओ उस औरत की फोटो उन्हें दे दो। और तुमको कुछ ज्यादा ही समझदार होना चाहिए मोबाइल पर बात करते वक्त। तुम किससे बात कर रहे थे कि उसके बेटे को छोड़ दो? नायब कौन है? नायब कौन है? समझदार होना तुम। नायब कौन है? मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, तुम बस बताओ किसकी बात कर रहे थे। नायबी कौन है? नायबी राना के बाप का दोस्त है, 1 करोड़पति, खुद गरज इंसान। मेरा दिल कहता है कि उसी ने राना की मदद की है बच्चों को भगाने में। तुमने इस नायब से जो बात की उसमें उस लड़के की बात कहां से आ गई? क्या मतलब है इसका? देखो मुझे नींद आ रही है, तुम्हें भी आ रही है, सो जाओ, अब बेकार की बातें मत करो। जिस अर्दलान को मैं जानता हूँ, अगर उसके बच्चे के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो शहर को उलट पलट देता है। इस वक्त उसके बच्चे गायब हैं, लिहाजा वो नहीं सोएगा। वो अर्दलान जो अपने बच्चों के लिए स्कूल में जाकर हंगामा खड़ा करवा सकता है, वो ऐसे हालात में नहीं सो सकता। या तो कुछ किया है या तो कुछ छुपा रहा है। जाओ सो जाओ, जाओ। यही बेहतर है कि तुमने उस लड़के के साथ कुछ न किया हो। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? तुमने मुझे जगा दिया। तुमसे अपने बच्चों की खबर लूं या दूसरों के बच्चे की? एक तरफा मोहब्बत मुसीबत का बायस है। तुम्हारा बच्चा एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। तुमने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, मैंने उनके लिए क्या किया। मुसीबत तो इनकी कम होती है, क्योंकि उनके पास बोलने की जबान नहीं होती ना, चलने के लिए पाँव नहीं होते। बच्चों से कहीं कम मुसीबत होती है। बच्चों से मोहब्बत गहरी होती है। उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। और तुम भी इस वक्त परेशान हो। मुसीबत में हो जो अपने बच्चों की खबर मुझसे लेने आए हो। मुझे कहां से पता होना चाहिए? मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात का पता है मुझे, तुम्हारे यहां आदमी घुसे हुए हैं, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई खत डाल के चला जाता है। मेरे सिस्टम को तबाह कर रहे हो तुम। किसने खबर दी है? उस लड़के ने? उस कमबख्त उसका काम नहीं था। पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उसका काम नहीं है। उसे छोड़ दो। ये उसी का अगला खत है। ये उस वक्त किसी ने डाला है जब वो लड़का मेरे साथ था। हाँ, ये काम किसी असर रसूख वाले आदमी का आदमी है, अलबत्ता जिसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। अपने साथियों से बोलो उसे छोड़ दें। पता चल रहा है कि उसका काम नहीं है। पता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत आसानी से हल हो गया है। इस दूसरे खत से पता चल गया है कि उसका काम नहीं है। इस वक्त कहाँ है? उसे छुड़वा दूंगा। उसके घर वाले मेरे घर के सामने धरना दिए बैठे हैं। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ मेरे सर जाएगा, समझे? छोड़ने के लिए कह देता हूँ, लेकिन पीटा बहुत है। वो समझेंगे ये मेरा काम है। ये तो अच्छी बात है ना, वरना मेरे बारे में सोचने लगेंगे। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। भूल गए थे क्या?
अब नहीं हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है कि मुझे ये बात फिर कहनी चाहिए? अगर मुझे बर्बाद करना चाहते हो तो नहीं, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। एक बार कह चुके हो, अब तक मेरे जहन में है। लेकिन मुझे भी एक बात कहना जरूरी है। अगर किसी भी वजह से मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे तुम्हारा नुकसान हो, तो उससे पहले मैं यहां से भाग चुका हूंगा। इस तरह तुम्हारे सबूत भी कानून के काम नहीं आएंगे। ये कोई धमकी नहीं है अर्दलान, बस ज्यादा उन सबूतों पर भरोसा मत करना। अब जाओ बेटा। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। अभी फोन करो और बोलो कि उस लड़के को छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया गुलबानो। अंदर आने के बाद छत के नीचे दम घुटता है। बहादुर भी इसी तरह है, उसका भी दम घुटता है। टाइम क्या हो रहा है गुलबानो? 11। उस लड़के के घर वाले आना जाए, वरना खैरियत नहीं है। मोहम्मद जवाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा क्या है, मैं एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? आप कैसे हाजी सानी के मुंह बोले बेटे बन गए? मेरे बाबा तो गली कुचों में बर्फ बेचते थे। ये जो कह रहा हूँ बाबा, मतलब ये कि कुछ चीज़ें बचपन की अभी याद हैं। बहुत छोटा था, मेरी अम्मी को भी अपने साथ लेकर चलते थे ताकि रेड़ी को धक्का लगाने में मदद कर सकें। ज़ोहरैन की नमाज या मगरिबैन की नमाज का वक्त जैसे ही आता और कोई मस्जिद नज़र आती तो फ़ौरन किसी कोने में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते थे और मैं उस रेड़ी और बर्फ़ की हिफाजत करता था जो उनकी कुल पूंजी थी। मैं उस बर्फ़ को देखता था जो कि कतरा कतरा पानी होकर बह रही होती थी, लेकिन इसके लिए कभी वो परेशान नहीं हुए। उसकी वजह जानती हो? चूँकि रात में बाजार के अगले हिस्से में एक नूरानी सैयद थे। वो आकर मेरे बाबा की सारी बर्फ़ ख़रीद ले जाते थे ताकि हमारी पूंजी बहकर ख़त्म ना हो जाए और मेरे बाबा रोज़ ये काम कर सकें, हमारा पेट पाल सकें। और वो नूरानी सैयद हाजी सानी थे? जिस दिन दोपहर के वक्त मरहूम बाबा का जब गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया, तो मैं किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं था। तुमको यकीन होगा कि उस दिन जब मैं रात को उसी बाजार में खड़ा हाजी सानी का इंतज़ार कर रहा था, तो उस वक्त न तो कोई बर्फ़ थी और न ही बाबा थे, कुछ भी नहीं था। और इसके बाद मैं उनका बेटा हो गया और वो मेरे सब कुछ हो गए, मेरे सरपरस्त हो गए।
और मैं उनका बेटा बन गया। काश अर्दलान के पास भी कोई हाजी सानी होता। उसके दिमाग में भी एक जंग चल रही है। अर्दलान जब छोटा था तो वाकई मर्द था, बच्चा था लेकिन मर्द था। इस दुनिया में मर्द होने के 3 मतलब होते हैं। या तो इंसान मर्द पैदा होता है, या दुनिया उसे मर्द बना देती है, या जिंदगी तुम्हें बुज़दिल बना देती है। अर्दलान जब छोटा था तो अलग ही इंसान था, लेकिन इस वक्त बहुत अकेला है। मर्द या बुज़दिल होने के बारे में नहीं मालूम। अकेलेपन में क्या मर्द और क्या बुज़दिल। खुदा की कसम उसके लिए बहुत परेशान हूँ। खुदा हम सबको सही रास्ते पर रखे। मेरे पास बैठने और फोन का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं। उस लड़के का क्या हुआ? बहुत सर्दी हो गई है। अब तो उसको अपनी माँ के पास होना चाहिए। मतलब तुम वाकई इतने बेहया हो गए हो कि अपने बच्चे की कसम मैंने उसको कोई परेशान नहीं किया। कहो अच्छा? बच्चे की कसम खा रहा हूं। अरे तुम काफी दिनों से अजीबो गरीब हो गए हो। कैसा दिन गुजरा है। मरियम, देखा कैसे उसके बाप ने मेरी बेइज्जती की। और कैसे मरियम के सामने मुझे जलील किया ना। बाहर निकलो, बाहर निकलो, कमीने जलील, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो जलील। मैंने तुम्हारा साथ दिया, उल्टा तुमने मुझे ही पिटवाया। कमीने, कोई मैंने तुम्हारे घर में खत डाला था जो मुझे पिटवा रहे हो। सर उठाओ, सर उठाओ। हटो हटो, सामने से हटो। देखो बेचारे के साथ क्या किया है तुम लोगों ने। खुदा मुझे मौत दे दे। जल्दी जाओ, शक्कर पानी लाओ। एक अंगूठी भी उसमें डाल देना। पकड़ो, जाओ ना, क्या देख रहे हो। तकिए पे भी खून लग गया, नजिस हो गया, इसको पाक करना पड़ेगा। ठीक हो जाओगे बेटा। तुम ठीक हो ना? खुदा खैर करे।
तुम बहुत बदबख्त हो, बहुत ही बदबख्त इंसान हो जो इस तरह उसके साथ किया। मरियम के बाप ने तुम्हारी धुलाई की ना, धुलाई की। तुम इस लायक भी नहीं थे अर्दलान। तुम क्यों अपने घर नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे भी उसके घर जाना चाहिए। बेचारी मरी जा रही थी, उससे मैंने वादा किया कि खबर दूंगा। जब उसकी खबर मिल चुकी है तो मुझे उसके घर जाना होगा, क्योंकि मुझे तो शर्म आ रही कि कैसे बेचारी से नज़र मिलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर बोलूं कि मेरे दोस्त अर्दलान ने ये सब कुछ किया है। अरे क्या हुआ ये शक्कर पानी? खुदा हाफिज कहाँ गुलबान। जा रहे हैं मोहम्मद जवाद साहब? अभी उसके घर वाले देख लेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। खुदा गारत करे, देखो मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। कमबख्त जलील इंसान, बस मुझसे बचा रहे बस। सजा भुगतो अर्दलान, सजा भुगतो अब तुम। अरे भाई आए कोई उस लड़की को ले जाए, बुरी बात है, खुदा की कसम। फरजाद तुम्हें नहीं चाहता। तो चलो देखते हैं वो लड़का तुम्हें चाहता है या नहीं। मुझे कह दे मुझे नहीं चाहता, मुझे कह दे कि मुझे नहीं चाहता है, मैं चली जाऊंगी। मैं चाहता हूँ तुम आजाद रहो, घर जाओ ताकि तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आओ। मैं इस वक्त बालिग और आकिल हूँ और अच्छे और बुरे की पहचान भी रखती हूँ। मैं अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाता हूँ।